आजकल के पेरेंट्स और बच्चे मानते हैं कि घर में पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना बेहतर समझते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चे के भविष्य को संवारने और उन्हें अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि माना जाता है कि हॉस्टल में बच्चे कॉन्सेंट्रेट होकर और घर परिवार की चिंता से दूर रहकर अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा सकते हैं। इससे बच्चे के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। यह बातें काफ़ी हद तक ठीक भी है, पर रियलिटी में बिल्कुल अलग होता है। क्या आपको पता है कि जिस हॉस्टल में आपके बच्चे रह रहे हैं या रहने जा रहे हैं वह उनके रहने के लायक भी है या नहीं? हम अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल तो देते हैं, पर उन्हें हॉस्टल में डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी तो हमको सोचना ही चाहिए। अनसेफ हॉस्टल वाला जो है मुहिम भी चला है। चौथे दिन आपको हॉस्टल में रहने से पहले ध्यान रखने वाली बातों को भी जानना चाहिए। हम जो है अपने बच्चों को हॉस्टल में डालने से पहले कुछ बातों का ध्यान बहुत देना ज़रूरी है। हॉस्टल का वातावरण कैसा है, इसका जांच पड़ताल भी किए बिना है अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए। हॉस्टल में कहाँ कहाँ के बच्चे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा बच्चा या स्टूडेंट तो नहीं जो गलत संगत के शिकार है, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। हॉस्टल के सुरक्षा प्रबंध के बारे में भी पूरे जानकारी पेरेंट्स को रखने ही चाहिए। वहाँ के गार्ड कैसे है, वार्डन कैसी है, उसका बिहेव बच्चों के प्रति कैसा रहता है, क्योंकि आजकल हॉस्टल में जो वारदातें हो रही है उसमें गार्ड और वार्डन के शामिल होने की बातें भी सामने तो आता ही है, हमने न्यूज़ में भी देखते हैं। इसलिए हॉस्टल संचालक से गार्ड और वार्डन के बारे में भी तथा सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। खासकर लड़कियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, वहाँ मेडिकल की सुविधाएं है या नहीं, पानी के लिए क्या सुविधाएं हैं, ऐसी कई बातें जो है जिसका पड़ताल पहले से ही कर लेनी चाहिए। अच्छा शिक्षा के लिए बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, उनमें अच्छे मार्क्स की उम्मीद लगाते हैं। यही वजह कि बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर बच्चों से हॉस्टल में रहने के खाने के अलावा अन्य टॉपिक पर बात करें तो शायद बच्चों को होने वाली दिक्कतें समय पर दूर हो सकता है। और हम हर जैसे घर में आते हैं बच्चे त्योहार में या छुट्टी में तो उनके साथ बैठ करके उनसे पता करने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को टाइम टेबल बिगड़ जाता है। इसके लिए हॉस्टल संचालक हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हर काम का एक समय निर्धारित करना चाहिए। सोने का, उठने का, खाने का अलावा अन्य दिनचर्या का टाइम टेबल निर्धारित होता है। हफ्ते में एक बार तो कम से कम अपने बच्चों से फ़ोन में बात करके उनका हालचाल पूछना चाहिए, उनके साथ जुड़े रहना है। बच्चों के पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी लेते रहना है। उसके दोस्तों से संपर्क कैसा है, उनके साथ भी आप बात करके देखिए तो आपको पता चल जाए कि उनके दोस्त कैसे हैं। ये महीने में एक बार जाकर बच्चे से मिलते रहिए। हॉस्टल ऐसा चुने कि आपके आसपास रहे, ये नहीं है कि बहुत दूर रहेगा, आप जा नहीं पाएंगे और वहाँ क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों का हर गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटी के बारे में भी बात करें कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है। परीक्षा में अधिक प्रतिशत मार्क्स लाने का दबाव बिल्कुल ना दे बच्चों के ऊपर। बच्चों को हॉस्टल भेजने के लिए एक सही उम्र होना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र कम है तो उसे ज़्यादा समय नहीं होगा और ऐसे में उसके गलत संगत से पढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। बहुत छोटे से बच्चे जो अपना काम खुद नहीं कर सकते उनको हॉस्टल मत भेजिए, और वहाँ जा कर के उनके ऊपर जो है तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबके बच्चे के साथ हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो वो अपना काम खुद नहीं कर पाएगा तो फिर उसको सबके सामने सुनना पड़ेगा। ये सब भी थोड़ा उनका मेंटली भी उसका स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भी आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे का क्षमता क्या है, वो जाके सर्वाइव कर सकता है कि नहीं है। ये सब सोच के बाद में ही आप निर्णय लेना ज़रूरी है। बच्चे के लिए अपने घर से दूर जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता ही है, क्योंकि वह अपने कंफर्ट के बाहर जा रहा है। इसलिए उसे मेंटली तैयार करना भी ज़रूरी है। उसे बताइए कि अच्छी स्टडी के लिए बाहर जाना ज़रूरी है। साथ ही अपने बच्चे से खुलकर बात करें और
उसके मन के जो सारे सवाल उनसे पूछ लो और उनके जवाब भी आप उनको दे दो और उनको कन्विंस करो और वो उनको तैयार करो कि वहाँ जाने से क्या क्या फ़ायदा है उनको बताने का कोशिश करिए, ताकि वो खुशी से जा पाएगा। अगर बच्चे दुखी होकर जाएंगे तो वहाँ वो मन नहीं बनाएगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगा, रह नहीं पाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातें जो है फेस कर सकते हैं। फिर आपको फीस वगैरह भर के फिर उसको जा कर के लेके आना पड़े तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए उनको कम से कम हॉस्टल भेजने से पहले उनसे अच्छे से बात कीजिए, वो क्या चाहता है, एक्चुअली वो जाना चाहता है कि नहीं है। अगर वो जाना नहीं चाहता है तो आप कन्विंस करके उसको मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। जो गरीब है, जो महंगे महंगे रेजिडेंशियल हॉस्टल में अपने बच्चों को रख नहीं सकते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट का हॉस्टल्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको पता कीजिए और उनको उस हॉस्टल में भी आप रख सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल भी होता है, उधर फीस भी कम होता है। इसलिए आप अगर पढ़ा नहीं पाते हैं वहाँ पे तो शायद बुक्स और कपड़े जूते सब खाना पीना रहने के लिए सब कुछ वहाँ फ्री भी होता है। ऐसे हॉस्टल में देख करके आप उनको रख सकते हैं। लेकिन मेरा यही सलाह होता है कि जब भी आप बच्चों को भेजेंगे उनको मेंटली प्रिपेयर ज़रूर करें। अगर वो विलिंग नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल भी मत भेजिए। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ना उनका मन लगेगा, ना पढ़ पाएगा और आप यहाँ भी घर में भी आप भी टेंशन में रहेंगे। हॉस्टल में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बच्चों को आत्मविश्वास को बढ़ाने पर जोर देते हैं। ये स्टूडेंट्स को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाता है। बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने से नुकसान भी वैसे ही होता है। हर सिक्के के दो पहलू होता है, ये तो मैंने पहले भी कहा था। तो इसमें ये परिवार से कम लगाव हो जाता है। बच्चे अगर माता पिता या अपने दोस्तों के साथ रहना ही पसंद करता है तो उस वजह से अक्सर बोर्डिंग स्कूल में बच्चे अपने मर्जी के खिलाफ भेजे जाते हैं। तो यही वजह से पेरेंट्स का जबरन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजने पर उनका लगा धीरे धीरे घर से कम हो जाता है, मतलब बिल्कुल लगाव कम हो जाता है। और वैसे तो बोर्डिंग स्कूल में नियमों के बहुत सख्त होते हैं, वहाँ हर बच्चे को एक समान के रखा जाता है। लेकिन साथ में पढ़ने वाले कुछ सहपाठी ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे को कोमल व्यवहार को देकर उनको शारीरिक या मानसिक बुल्ली भी कर सकते हैं। उनको ऐसे में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो उनके खिलाफ शिकायत कर पाते हैं। बहुत सारे कर पाते भी नहीं है, बड़े भी करते नहीं है। आपस में अपने आसपास भी बहुत से लोग जो है हमको तंग करते हैं, लेकिन हम कितने शिकायत करते हैं। उसी तरह बच्चे भी होते हैं। इसलिए उनको मतलब उनका मेंटली जो है हमको स्ट्रांग बनाना है अगर आप हॉस्टल भेजते हैं तो। अधिकतर बच्चे जो है डर के वजह से इस तरह का दुर्व्यवहार को भी सहते रहते हैं और वो ना हमको बोलेंगे ना स्कूल के या हॉस्टल अथॉरिटीज़ को करते रहेंगे। प्रतिस्पर्धा की होड़ हर क्षेत्र में बनी होती है, मतलब कंपटीशन जो है इसका प्रभाव बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों पर भी देखा जा सकता है। शारीरिक या मानसिक रूप से अपने सहपाठियों व अन्य लोगों से आगे बढ़ने के अधिक दबाव दिया जाता है। इसलिए उनको टेंशन उतना देना नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है। उनको पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए, जैसा जिसका बच्चे का क्षमता है उस तरह वो पढ़ेगा। ये नहीं है कि ये नहीं कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल उनको कुछ ही है, लेकिन मोटिवेट कीजिए अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा मार्क्स लेने के लिए, लेकिन दबाव मत दीजिए। और वह हॉस्टल में रहने से अपना पर्सनल लाइफ होता ही नहीं, निजी जीवन बिल्कुल ही कम हो जाता है। ऐसे में बोर्डिंग स्कूल में बच्चा अपने निजी जीवन में थोड़ा कम अवगत हो सकता है, मतलब अपना पर्सनल लाइफ में क्या क्या होता है कुछ नहीं, सिर्फ जो एक मशीन की तरह बनकर रह जाता है कि सिर्फ उठो का तैयार हो जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, फिर आ जाओ, फिर शाम को फिर बस इतना ही होता है। उनको पढ़ाई करो, सो जाओ, खाओ पियो, बस सो जाओ, बस इतने। अगर वही हम अपने साथ रहते हैं तो सामाजिक कार्यों में, अपना छोटा मोटा फंक्शंस में, हर एक में वो भाग लेता है। उनका जो है मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहता है। और वो बच्चे जो बचपन में ही बहुत बड़े जो जल्दी बन जाता है, मतलब उम्र में ही, मतलब अधिक से अधिक जो है अपना मेच्योरिटी आ जाता है। तो ये भी एक नुकसान ही है, बच्चे अपने बचपन का जो आनंद नहीं उठा पाते। बच्चे को ध्यान बिल्कुल यही रखना है कि उनके बच्चे छोटे एकदम छोटे हैं जो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को मत भेजिए आप। बच्चे की जिम्मेदारियाँ भी उनको समझाइए कि ऐसा है आपके पीछे पेरेंट्स आप कितने मुश्किल से पैसा कमा करके आपको भेज रहे हैं। उनको अपना प्रॉब्लम भी बताइए। यहाँ रहेंगे तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाते, इसलिए मजबूरी में आपको भेज रहे हैं। उनको
अट्रैक्शन हमारा मतलब अफेक्शन जो है उनको सिखाना है कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। ये कभी नहीं सोचना। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे माँ बाप जो है हमको प्यार नहीं करते इसलिए हमको हॉस्टल में डाल रहे। बिल्कुल नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर के लिए तुम्हारा जो प्यार हमको दूर करके भी तुमको भेजना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये समझा के उनको अपना अटेंशन, अपना अफेक्शन, उनको अपना प्यार, हम कितना हम उनको प्यार करते हैं, हमारा जान है, ये सब उनको बताना है। जब तक आप नहीं बताएंगे आपके अंदर का प्यार जो है उनको पता नहीं चलेगा, वो उनको नेगेटिव में ही ले सकता है। इसलिए इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनका करियर के लिए उनको हर समय मोटिवेट करते रहिए। ये नहीं दबाव मत दीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आपको क्या क्या करना है। इसलिए वो तब जाकर के बच्चे जो है अच्छी तरह से अपना जो हॉस्टल का जो है बेनिफिट्स को उठा पाते हैं। इसको ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। मेरा कही हुई बात है आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, तो मैं अगले वीडियो पोस्ट करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।